प्रसाद गुप्ता, पूरा पूछिए। ये मैनाटांड में एक सड़क है जो 2 किलोमीटर में नहीं बनाया गया और उसकी लंबाई को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ा दी गई। सड़क को 2 किलोमीटर आगे बनाकर पूरी की गई। उसी से संदर्भ में जो बकाया है 2 किलोमीटर उसको बनाने का, उस संदर्भ में जो जवाब आया है 6 साल पहले वो सड़क बनी थी, वो कह रहे हैं कि मोटरेबल है, तो वो मोटरेबल नहीं है। पूरा वो कीचड़ से सना है। 6 महीने रास्ते बंद होते हैं। तो इसमें एक तो गलत जवाब है, दूसरा सतत लीज की प्रक्रिया आपका क्या है इसमें पूछ रहे हैं। सतत लीज की प्रक्रिया उन्होंने कहा है कि करके हम इसको करेंगे, तो हम जानना चाहते हैं कि वो कब सतत लीज की प्रक्रिया पूरी हो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है महोदय, और इसको हम लोग उसमें ग्रामीणों के द्वारा कुछ विवाद हो गया था, जिस कारण कुछ भाग पे सड़क नहीं बन पाया था महोदय। इसको हम लोग सतत लीज की प्रक्रिया पूरा करके हम लोग इसको पूरा करेंगे महोदय। माननीय मंत्री जी बता दे समय। जवाब स्पष्ट रूप से दिए, आप सुने नहीं। माननीय मंत्री जी, इनको फिर से बता दें। बैठ जाइए, जब खड़े होते तो बैठ जाइएगा ना। अध्यक्ष महोदय, इसका जो है प्राक्कलन जो है तैयार किया जा रहा है महोदय। प्राक्कलन तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, और जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मैनाटांड ब्लॉक के सगरौवा महुआ पंचायत के सगरौवा यानी कि बह का ये जो रोड है मलंग बाबा के पास है, और जो ये रोड बलरामपुर की तरफ जाता है। और आपके मैं बताऊं कि ये पिछले लगभग 12 सालों से यहाँ पर एक तरह से रोड जो नहीं बन पा रही है, और पिछले 5 साल पहले यहाँ पर रोड बनने का एक तरह से टेंडर हुआ था, तो एक तरह से ग्रामीणों के एक तरह से अपोज के बाद से ये रोड नहीं बन पाया, और 2 किलोमीटर यानी कि सुकलई से आगे बना दिया गया, एक तरह से खानापूर्ति किया गया। और इसी बीच ये मुद्दा, ये रोड बनने का मुद्दा सीटा मैनाटांड के विधायक ने इस मुद्दा को उठाया है विधानसभा बिहार में, और एक तरह से जो कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने इसको लेकर काफ़ी सकारात्मक विधानसभा में बयान दिया है। कहा है कि इस ज़मीन का जो विवादित ज़मीन है, एक तरह से इसको लीज पर लिया जाएगा और तुरंत इसको बनाने का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रोड जो आप देख रहे हैं काफ़ी एक तरह से कनेक्टिंग है, ख़ासतौर पर मरजदवा बाज़ार है, मरजदवा रेलवे स्टेशन है, उससे काफ़ी 20 गांव को कनेक्ट करता है। और एक तरह से बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्पिटल कहीं अगर जाना हो बेतिया तो इसी रास्ते से होकर जाना हो। तो काफ़ी एक तरह से सकारात्मक पहल विधायक के तरफ से और मंत्री की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रोड अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बनेगा। तो इसी बीच से काफ़ी इस पर पहल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि ओवरऑल आप लोगों ने तो खूब बहुत ही एक तरह से पहल किया था कि ये रोड जो कि पिछले लगभग 5 सालों से नहीं बन पा रहा है, और 12 सालों से पहले से इस पर थोड़ा सा विवाद है। और जिस तरह से बिहार विधानसभा में एक तरह से इस पर सकारात्मक मंत्री की तरफ से और माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद की तरफ से भी इस पर जो एक तरह सवाल पूछे उसमें सकारात्मक पहल आया है, एक तरह से लीज लेने की बात किया जा रहा है ज़मीन। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब ये अधूरे पड़े रोड का जो महापंचायत हुआ उसमें भी आप शामिल हुए, बड़ी स्तर पे आपके चैनल के द्वारा इसका प्रसारण दिखाया गया। और दूसरी बात कि माननीय विधायक को भी मैं कोटि कोटि नमन और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारा और ग्रामीण इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता का मान सम्मान रख लिया। उस महापंचायत में अध्यक्षता में वीरेंद्र गुप्ता के अध्यक्षता में ये महापंचायत कराई गई थी, और महापंचायत के दरमियान तीनों पक्षों को यहाँ बुलाया गया था, और तीनों पक्षों से माननीय विधायक ने रोड बन जाने देने की अपील की थी, लेकिन तीनों पक्षों ने मुआवजा की बात करी।
तो मुआवजा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो भी बिहार में रोडें बनती हैं उसमें मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद भी 15 दिनों का समय ले लिया तीनों पक्षों ने, और समय के दौरान उन्होंने कहा कि अगर देखेंगे रोड बना तो ठीक है, नहीं बना तो इसका मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे, माननीय विधायक ने कहा था। तो अब रह गई बात कि 1 साल पहले ये महापंचायत हुई थी, और 1 साल पहले से बीच बीच में हम लोगों ने उनसे पूछते रहने का कार्य किया कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने बस यही बताया कि हम विभाग में चक्कर लगा रहे हैं, कागज़ और डॉक्यूमेंट सभी लगे हुए हैं। लेकिन आज बड़ी हर्ष के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है, और माननीय विधायक का मैं इसीलिए हृदय से धन्यवाद किया कि विधानसभा में इस रोड का मुद्दा उठा दिया, और कार्यपालक मंत्री जयंत कुमार कुशवाहा ने उनका जवाब देते हुए इस ज़मीन को सतत लीज पर लेकर और तीनों पक्षों को मुआवजा देने की बात विधानसभा में कही गई। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है पथ निर्माण मंत्री और माननीय विधायक के द्वारा, और अब लग रहा है कि शायद यह रोड पुनः अपने फिर से पुराने पक्कीकरण में बदल जाएगा। तो ये क्या कहना चाहिए, ये तो बहुत ही कनेक्टिंग रास्ता है, ख़ासतौर पर अगर आपको ज़िला में जाना हो या रेलवे स्टेशन से कहीं भी आप जाना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, तो एक तरह से ये पक्कीकरण अब होने की उम्मीदें बन रही है। तो काफ़ी एक तरह से मर्यादा के विकास के लेकर, और जो कि मतलब एक तरह से ज़िला में भी जाने में लोगों के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बहुत बेहतर होगा। देखिए, ये पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी। इस महत्वपूर्णता की मैं थोड़ी सी रेखांकित कर दूं। इस रास्ते में मलंग बाबा मंदिर आता है, इस रास्ते में छठ घाट आता है, कब्रिस्तान आता है, ईदगाह आता है। इस लिहाज से यानी धार्मिक और सांस्कृतिक लिहाज से तो हुआ ही हुआ, और दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्य बाज़ार को, ये 20 गाँवों को मुख्य बाज़ार से सड़क जोड़ती है। यहाँ तक कि रेलवे को जोड़ती है। ज़िला मुख्यालय और अनुमंडल या फिर दूसरे ज़िले में जाने के लिए यही रास्ते से 20-25 गाँव से लोग आते जाते हैं, और 8-10 स्कूल जो इस क्षेत्र में चलते हैं, और 20 गाँवों के बच्चों जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं 12 सालों से बाधित रहा और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, सही स्कूल नहीं मिल पाया। तो अब लग रहा है कि अगर ये पक्कीकरण में बदल जाता है तो ये जो महत्वपूर्ण सड़क बताई जा रही है इतने दिनों से, और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे न्यूज़ किया या जिसके भी माध्यम से, वो अपने महत्वपूर्णता के फिर से कगार पे पहुँच जाएगा। और ये महत्वपूर्ण सड़क पहले भी थी, पक्कीकरण के बाद फिर से बन जाएगी। और है अगर ये रास्ता बन जाती है, जैसे कि उम्मीद है अब बनी जाएगी, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा एज ए रोजगार के नाते, खासतौर पर मर्यादा एक तरह से इस वक्त जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हरपत बेनी नदी में जो पुल नहीं बनने की वजह से, और बलरामपुर का ये जो रास्ता है यहाँ पर भी एक पक्कीकरण ना होने की वजह से जो बरसात में एक तरह से कट जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर रोड ये बनता है वो भी हरपत बेनी पुल बन जाता है, तो एक तरह से रोजगार के बिना पर मर्यादा में लोगों की चहल पहल और बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल, रोजगार के माध्यम से अगर इस सड़क को देखा जाए उस नज़र से, और हरपत बेनी पुल भी लगभग मतलब कि उसका भी कार्य चल रहा है। विधानसभा में पिछले सत्र में उसका भी मुद्दा उठाए थे माननीय विधायक ने। तो अगर ये दोनों कार्य होते हैं, हरपत बेनी पुल का बन जाना और बलिरामपुर सगरहुआ रोड का पक्कीकरण में बदल जाना, तो रोजगार के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण बन जाता है ये हरपत बेनी पुल और बलिरामपुर सगरहुआ रोड मुद्दा। अब रही बात मर्यादा के भविष्य के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हर गांव के करीब या हर गांव में बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जा रही है। मर्यादा लोग बहुत मतलब मुश्किल से या बड़े काम के ये से जा रहे हैं, लेकिन ये 20 या 25 गांवों का जो कनेक्शन मर्यादा से टूट गया, इस रोड का ना होना और हरपत बेनी पुल का ना होना, कहीं ना कहीं फिर से मर्यादा का भविष्य मतलब कि जो खतरे में था सही हो जाएगा। और इस लिहाज से भी मतलब कि वहाँ के जो दुकानदार थे, जो मतलब कि बहुत बुरे स्थिति में वहाँ कारोबारी लोग फंसते जा रहे थे, कहीं ना कहीं फिर से अपने पुराने रंग में आ जाएंगे। एक तरह से लगातार आप जैसे लोग सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग भी जाकर एक तरह से हरपत बेनी जो पुल है और वहाँ पर जो भी एक तरह से ऑब्जेक्शन है उनसे बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वो भी पुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पर ब्लॉक के विकास के नज़रिया से और मर्यादा के विकास के नज़रिया से। मर्यादा के विकास के नज़रिया से तो है ही करीब 70-80 गाँवों का जुड़ाव है
है उस पुल से। अगर वह पुल बन जाता है तो एक यातायात में तो मतलब कि अच्छा साधन बनेगा। और दूसरी बात की जो परेशानी लगभग 10-12 सालों से इस क्षेत्र की जनता प्रखंड मुख्यालय में जाने में उठा रही है, चचरी के पुल के द्वारा 12 सालों से आवागमन है जो कि सिर्फ सिंगल और साइकिल जाती है, तो इस लिहाज से भी ये जो है परेशानी और समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरी बात कि जिला मुख्यालय से जो कनेक्शन कट गया है 70-80 गाँव का, वो कनेक्शन भी सुधर जाएगा। और तीसरी लिहाज से अगर ये देखा जाए तो रोज़गार का साधन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कारोबारी और बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, प्रखंड मुख्यालय में अपना दुकानदारी करना चाह रहे हैं या कोई वहाँ रोज़गार का साधन ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से हरपत बेनी पुल का ना होना यह कहीं ना कहीं सवालिया निशानों का घेरा में लाता है बेरोजगारी का। ओके, तो ये देखिए तमाम इस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं लोग एक तरह से पहल करने के बाद एक तरह सकारात्मक एक तरह से रिस्पॉन्स आया हुआ है मंत्री की तरफ से भी और माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद की तरफ से भी, जिन्होंने एक तरह से विधानसभा में आवाज़ उठाया। उसके बाद से जिस तरह से मंत्री ने बयान दिया है कि ये ज़मीन को एक तरह से लीज पर लिया जाएगा, एक तरह से मुआवजा दिया जाएगा अगर ये ज़मीन जिसका पड़ता है, तो एक तरह से सकारात्मक पहल होने के बाद से, महापंचायत होने के बाद से, साल भर के बाद ये एक सकारात्मक पहल मंत्री और विधायक की तरफ से हो रहा है। कहीं ना कहीं अब उम्मीदें बढ़ रही है कि ये रोड जो लगभग 12 साल से एक तरह से मिट्टी का रोड है, कहीं ना कहीं अब पक्कीकरण की होने की उम्मीद है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मानाटार ब्लॉक के सगरौवा पंचायत के सगरौवा गाँव से।